ये है स्पर्म्स की जर्नी, जो स्पर्म्स ने पहुंचना है एग को फर्टिलाइज्ड करने के लिए। हम देखें तो 40 मिलियन से लेके 150 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो फीमेल में डिपॉजिट होते हैं, जबकि सभी जो हैं वो एग तक नहीं पहुंच सकते। मिलियन स्पर्म्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एग को फर्टिलाइज करने तक का सफ़र तय करने में। शुरू में ही स्पर्म्स को ओवरकम करनी पड़ती है एसिडिटी, वेजाइनल फ्लूइड की एसिडिटी। तो इनमें से जितने भी स्पर्म्स जो हैं वो वेजाइनल एसिडिटी को, फ्लूइड एसिडिटी को ओवरकम करने के बाद कहाँ पहुँच जाते हैं? सर्विक्स में। तो यहाँ तक का सफ़र होता है तय कुछ स्पर्म्स का, जो कि पहुँच जाते हैं सर्विक्स में। तो सर्विक्स में एंटर होने के बाद भी उनको बहुत सारे उनके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। उनको जो म्यूकस होता है सर्विक्स का म्यूकस, वहाँ भी ट्रैप्ड हो जाते हैं बहुत सारे स्पर्म्स, और बाकी के स्पर्म्स जो हैं वो आगे पहुँचते हैं। लगभग 30 मिनट से लेके 2 आवर्स के टाइम के बाद थाउजेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के अराउंड स्पर्म्स जो हैं वो यूटेरस तक पहुंचते हैं। और यूटेरस में पहुंचने के बाद वहां पर भी उनको आते हैं बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, यानी कि बाधाएं। यहाँ पर भी फीमेल इम्यून रिस्पॉन्स करता है, अटैक कर देता है बहुत सारे स्पर्म्स पर, और बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। जो बच जाते हैं वो यूट्राइन की जो एनवायरनमेंट है उसमें सरवाइव कर पाते हैं, और उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और चेंजेस आने से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी मोटिलिटी बढ़ जाती है और वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ पे उनको फर्टिलाइजेशन के लिए एबिलिटी भी उनकी बढ़ जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। स्पर्म्स का नॉर्मली जो सर्वाइव कर सकते हैं वो 3 से 5 दिन तक, और कैपेसिटेशन के बाद, हाइपर एक्टिव होने के बाद, सर्वाइव होने के बाद स्पर्म्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में। और एग रिलीज़ होने के बाद, एग रिलीज़ होते हैं ओवरीज में, और एग ओवरी में रिलीज़ होने के बाद पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब में ही फाइनली जाके एग और स्पर्म का मीट होता है, यानी कि मिलते हैं आपस में। और लगभग 100 स्पर्म्स जो हैं वो पहुंचते हैं एग की, मतलब वो एग के तक पहुंचते हैं, और उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करता है एग को। और स्पर्म और एग यहाँ पे मिलते हैं, और डीएनए कंटेंट उनका मर्ज होने के बाद एक वाइस्ड ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है। और 24 आवर्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट जो वो चलती रहती है। 3 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी का पता चलता है ईसीजी टेस्ट उसका, ईसीजी का, और 9 मंथ बाद होता है बच्चे का बर्थ।